समुद्र की दुनिया ना अपने आप में कई राज छिपाए हुए है। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएस ओरांग मेडान की कहानी की। एक ऐसे जहाज की जो अपने पूरे क्रू के साथ एक खौफनाक पहेली बनकर समंदर में कहीं खो गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक डिस्ट्रेस कॉल से, और ये जो शब्द थे ना, ये उस जहाज से सुने गए आखिरी शब्द थे। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो इतने दशक बीत जाने के बाद भी सुलझाया नहीं जा सका है। तो चलिए उस दिन में वापस चलते हैं। जगह थी मलक्का की खाड़ी। शांत से समंदर में सफर कर रहे दो अमेरिकी जहाज़ों के रेडियो पर अचानक एक मैसेज गूंजता है। एक ऐसा एसओएस जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो खौफनाक संदेश कुछ इस तरह आया था। पहले एक दिल दहला देने वाली खबर, फिर मॉर्स कोड की कुछ समझ ना आने वाली आवाजें, और फिर सिर्फ दो शब्द, मैं मर रहा हूं। इसके बाद एक गहरी खामोशी छा गई। एक ऐसा सन्नाटा जो अपने पीछे न जाने कितने सवाल छोड़ गया। जरा सोचिए, उस जहाज पर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ऑपरेटर अपना संदेश भी पूरा नहीं कर पाया। उस संदेश का पीछा करते हुए एसएस सिल्वर स्टार जल्द ही ओरांग मैदान तक पहुंच भी गया। जहां समंदर के बीचों बीच चुपचाप खड़ा था। उस पर कोई हलचल नहीं थी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब बचाव दल उस जहाज पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था तो हवा में एक तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। और फिर उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये कोई आम हादसा नहीं था। बिल्कुल, ये तो किसी बुरे सपने के सच हो जाने कैसा था। और देखिए, यहीं से ये किस्सा और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। हर कोई मरा हुआ था, पर किसी के भी शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं। उनके हाथ किसी चीज की तरफ उठे हुए थे, पर किसकी तरफ? यहां तक कि जहाज का कुत्ता भी उसी दहशत में मरा पड़ा था, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जो दिखाई ही नहीं देती। ये इस पूरे रहस्य का शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। उनके चेहरों पर जो खौफ था वो किसी आम मौत जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो, और वो भी किसी ऐसे रूप में जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। खैर, सिल्वर स्टार के क्रू ने फैसला किया कि इस भूतिया जहाज को पास के बंदरगाह तक खींचकर ले जाया जाए ताकि इस पहेली को सुलझाया जा सके। लेकिन कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आला अभी बाकी था। और बस जैसे ही उन्होंने जहाज को खींचने की कोशिश की, उसमें से धुआं निकलने लगा, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ओरांग मैदान और उसके सारे राज हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गए। सारे सबूत एक ही झटके में खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच था या फिर सिर्फ एक कहानी? यहीं से हमारी पड़ताल एक नया मोड़ लेती है। अब हम किस्से कहानियों से हटकर जरा फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं, और यहां हमें कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि ओरांग मेडान नाम का कोई जहाज कभी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर ही नहीं हुआ था। यहां तक कि जिस सिल्वर स्टार जहाज ने उसे ढूंढा था, उसकी लॉगबुक में भी इस घटना का कोई जिक्र नहीं मिलता। इस कहानी का पहला सुराग हमें 1948 के कुछ अखबारों में मिलता है। तो क्या यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा था? लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि यह घटना सच में हुई थी। तो फिर इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? क्या साइंस के पास उन खौफ से भरे चेहरों का कोई जवाब है? वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य थ्योरीज दी हैं। एक थियरी है कि जहाज पर कोई खतरनाक केमिकल जैसे कि नर्व गैस लीक हो गया, जिससे सबकी मौत हुई और बाद में धमाका हो गया। दूसरी थियरी समुद्र से निकली मीथेन जैसी किसी जहरीली गैस की ओर इशारा करती है। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प है, वह है इंफ्रासाउंड की थियरी, यानी ऐसी आवाजें जो हमें सुनाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे दिमाग और दिल पर एक भयानक असर डाल सकती हैं। लेकिन इन सभी थियरीज में एक कमी है। कोई भी थियरी ये नहीं समझा पाती कि सभी लोगों की मौत एक ही समय पर और एक ही जैसे खौफनाक चेहरे के साथ कैसे हो गई। साइंस मौत की वजह तो बता सकता है, पर उस एक पल में महसूस की गई उस भयानक दहशत को नहीं समझा सकता। तो आखिर सच क्या है? एक असली जहाज जो एक अनजानी त्रासदी का शिकार हो गया, या फिर नाविकों के डर से जन्मी एक खौफनाक कहानी? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। हो सकता है ओरांग मेडान जैसी कहानियां इसीलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में, खासकर समंदर की गहराइयों में, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है।
और शायद यही चीज इस रहस्य को हमेशा जिंदा रखेगी।